आजकल मार्केट में जिस तरह की मैनिपुलेशन चल रही है और बहुत कम समय में दोनों तरफ बहुत बड़े स्पाइक लगने की वजह से एक रिटेल ट्रेडर्स को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उस हिसाब से आपको भी अपने चार्ट एनालिसिस और ट्रेड में एंट्री एग्जिट करने की स्पीड को बढ़ाना होगा, तभी आप इस मार्केट में सरवाइव कर सकेंगे। इसलिए अगर इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन को बाई करते हैं तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग स्टाइल की बजाय स्कैल्पिंग स्टाइल में ट्रेडिंग करना फायदेमंद हो सकता है। अब क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको बहुत फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उतनी ही जल्दी उस ट्रेड से प्रॉफिट लेकर बाहर भी निकलना पड़ता है, इसलिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़े स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे और उसी हिसाब से टारगेट भी रखना होगा, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाता है। स्कैल्पिंग टेक्निक नंबर 1, फाइंड डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न सबसे असरदार ट्रेड एंट्री पैटर्न माने जाते हैं, क्योंकि इन पैटर्न्स के जरिए आप उस लेवल या फिर एरिया में बायर्स और सेलर्स का क्या माइंडसेट है इसे पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ मार्केट में हायर लेवल्स पर सेलर्स द्वारा सेलिंग प्रेशर बढ़ाने की वजह से प्राइस नीचे आती तो है, मगर लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती और यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब यहाँ लोअर लेवल्स पर बायर्स प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। प्राइस को ऊपर आता हुआ देखकर प्राइस जैसे ही अपने प्रीवियस हाई के पास वापस आती है तो एक बार फिर से फ्रेश सेलर्स मार्केट में एंटर होते हैं और प्राइस को एक बार फिर से नीचे पुश करते हैं। लेकिन इस बार भी बायर्स नीचे से बाइंग प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिससे प्राइस यहां से फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करती है। अब क्योंकि इस पॉइंट पर सेलर्स पहली बार और इस पॉइंट पर फिर से दूसरी बार सेलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट को नीचे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाते, इसका मतलब यहाँ सेलर्स की स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले कम हो चुकी है और उनका आखिरी प्रयास भी विफल हो चुका है। इस वजह से बायर्स इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सपोर्ट एरिया के पास एक्टिवली बाइंग करते हैं, जिस कारण मार्केट ऊपर निकल जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप निफ्टी 50 का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो यहाँ सुबह में पहली कैंडल के बाद सेलर्स मार्केट को नीचे पुश करते हैं, मगर उसे पहली कैंडल के लो के नीचे ले जाने में फेल हो जाते हैं। दूसरी बार फिर से सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, मगर एक बार फिर से उसी लेवल से प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर निकलते हुए अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देती हैं। इसका मतलब यहाँ सेलर्स कमजोर पड़ चुके हैं, जिस वजह से वो प्राइस को नीचे रखने में फेल हो गए हैं। इसलिए अगर आप यहाँ इस ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपको अपने स्टॉप लॉस से डबल का प्रॉफिट टारगेट रखना होगा। थोड़ी देर में प्राइस यहाँ से तेजी से ऊपर बढ़ते हुए आपका प्रॉफिट टारगेट हिट कर देती है। इसका मतलब डबल बॉटम पैटर्न मार्केट में सेलर्स के कमजोर होने का और बायर्स के स्ट्रॉन्ग होने का सिग्नल देता है। उसी के साथ अगर यह पैटर्न चार्ट पर सपोर्ट एरिया के पास बनता है तो यह सबसे अच्छे रिटर्न आपको बना कर दे सकता है। इसलिए अगर मार्केट बड़ी टाइम फ्रेम में बुलिश है तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट एरिया के पास डबल बॉटम पैटर्न का इस्तेमाल करके लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न में हम पैटर्न की नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड एंट्री को प्लान करते हैं और ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना डबल बॉटम पैटर्न लगाते हैं। लेकिन बहुत बार चार्ट पर इस तरह से बहुत बड़ा डबल बॉटम बनता है, जैसे कि यहाँ बैंक निफ्टी के इस चार्ट में इस तरह से बहुत बड़ा डबल बॉटम पैटर्न चार्ट पर बना है। जैसे कि यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट में मार्केट ओपन होते ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, जैसे कि यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट में मार्केट ओपन होते ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, मगर हायर लेवल्स के पास रेसिस्टेंस फेस करते हुए नीचे चली जाती है। कुछ समय बाद बायर्स एक बार फिर से मार्केट को ऊपर उठाते हैं
लेकिन इस बार भी प्राइस उसी रेसिस्टेंस लेवल के पास से चार्ट पर फ्री इनसाइड डाउन जैसे बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न से यहाँ पर बनी छोटी रेंज को नीचे ब्रेक कर देती है। इसका मतलब यहाँ बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में 2 बार फेल हो चुके हैं। अब यहाँ आप इस स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की है इसलिए मार्केट नीचे ही जाएगा। हो सकता है मार्केट यहां से इस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। हमें तो सिर्फ चार्ट पर लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप को खोजना होता है, जहां हमारे स्टॉप लॉस के मुकाबले हमारा प्रॉफिट टारगेट बड़ा हो। इसलिए हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से मार्केट ऊपर भी निकलता है तब भी हमारा छोटा सा ही स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस नीचे जाकर अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करते हुए उसके नीचे क्लोज हो जाती है और हमारा प्रॉफिट टारगेट भी हिट हो जाता है। चलिए अब दूसरे ट्रेड एंट्री टेक्निक को समझते हैं। टेक्निक नंबर 2, रेंज ब्रेकआउट एंट्री सेटअप। रेंज ब्रेकआउट एंट्री सेटअप में प्राइस जब भी कुछ समय तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट करके बाहर निकलती है तो हम ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं। बहुत बार प्राइस चार्ट पर अलग अलग रेंज बनाती है, जैसे कि यहाँ प्राइस एक ही सपोर्ट लाइन के पास से सपोर्ट लेकर उसी एरिया में ट्रेड कर रही है। उसी तरह यहाँ मार्केट नीचे आते हुए एक ही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है, या फिर किसी ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। इस प्रकार के चार्ट पैटर्न में बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक रिटेल ट्रेडर की भावनाओं के साथ खेलते हैं। कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।